ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 5 के लोगों के वृद्धावस्था के बारे में। मूलांक 5 वालों का वृद्धावस्था कैसे जाता है, इनका वृद्धावस्था में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनके संतान के साथ कैसे संबंध होते हैं, इनके जीवन साथी के साथ कैसे संबंध रहते हैं और इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि मूलांक 5 के लोगों के बारे में कि अगर किसी भी महीने के 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 5 हुआ। इसका स्वामी बुध होता है। बुध विद्या भाव का भी स्वामी होता है, धन व्यापार देने वाला होता है। अब चूंकि 5 नंबर वाले लोग जीवन में ये धन बचाना, कमाना एक उद्देश्य होता है। ये थोड़ा थोड़ा धन कमाते हैं लेकिन थोड़े में भी ये थोड़ा बचा के रखते हैं। वैसे तो 5 नंबर मूलांक वाले बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं, याददाश्त बहुत तेज होती है, बातचीत करने में बड़े हंसमुख स्वभाव के होते हैं, हमेशा बातचीत में चुटकुले मुहावरे जोड़कर बातचीत करते हैं। और यही कारण है कि 5 नंबर मूलांक वाले जहाँ भी रहते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं, इनका बहुत मधुर संबंध रहता है। अब चूंकि 5 नंबर वालों का जीवन में ये देखा गया है कि ये धन बचाते रहते हैं और यह अपने धन से प्रॉपर्टी इत्यादि ज़्यादा खरीदते हैं। आप देखोगे 5 नंबर मूलांक वालों के पास कम से कम 1 से 2 घर अवश्य होता है। साथ ही ये व्यापार में तो विशेष सफल माने जाते हैं। अगर ये नौकरी इत्यादि करते हैं तो नौकरी में बैंकिंग, लिपिक और उच्चाधिकारी भी बनते हैं। बातचीत में ये किसी के दिल से बात निकालना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। जब मूलांक 5 के लोग यानी कि ये 50-55 वर्ष के बाद इनके जीवन की जब वृद्धावस्था धीरे धीरे प्रारंभ होने लगती है, 60-65 वर्ष के बाद, तब इनके जीवन में एक प्रकार का नया परिवर्तन आने लगता है। वैसे तो ये देखा गया है कि स्वास्थ्य के मामले में ये धनी होते हैं, क्योंकि इनका खान पान का जो तरीका होता है वो बहुत संयम होता है। ये न तो फालतू चीज़ें खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं संयम के साथ हाजमा होने वाली चीज़ खाते हैं। तो वैसे तो ये भी कहीं कहीं वृद्धावस्था में इनको पेट से संबंधित थोड़ी विकार आ जाती है, लेकिन आप देखोगे कि चूंकि ये परिश्रम भी करते हैं, मानसिक दिमाग से भी काम लेते हैं, इसलिए इनका जो जीवन होता है वो लगभग ठीक ठाक चलता रहता है। अब मूलांक 5 वाले अपने वृद्धावस्था के बारे में बहुत सचेत होते हैं। ये काफ़ी धन अपने पास बैंक बैलेंस करके रखते हैं। वैसे तो ये भी देखा गया है कि मूलांक 5 के लोग अपने लिए तो गहने आभूषण इत्यादि कम बनाते हैं, लेकिन अपने धर्मपत्नी के लिए ये गहने आभूषण कुछ ना कुछ बना के देते रहते हैं। जब वृद्धावस्था यानी 60 वर्ष के बाद इनकी आयु चालू होती है तो ये विशेषकर अगर ये नौकरी करते हैं, नौकरी से ये रिटायर होते हैं, तो ये बागवानी इत्यादि का कार्य शुरू करते हैं। कुछ 5 नंबर मूलांक वाले लोग तो किराने का भी छोटा मोटा व्यापार बिजनेस चालू करते हैं, जैसे बिस्किट, टॉफी, छोटे छोटे बच्चों के उपयोग में आने वाली चीज़ों की दुकान प्रारंभ कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई ना कोई एजेंसी ले लेते हैं और फिर उसका धीरे धीरे ये अपना सप्लाई करते रहते हैं।
इससे भी इनका धन आगमन होता रहता है। परंतु जो लोग व्यापार बिजनेस करते हैं, ये अपने 60 वर्ष के बाद भी अपने को रिटायर नहीं मानते हैं। इनका स्वास्थ्य जरूर थोड़ा नरम हो जाता है 60-70 के बाद, लेकिन फिर भी ये है कि चूंकि ये नियम के बड़े पाबंद होते हैं, समय से उठना, समय से नहाना धोना, तैयार होना, तो इनका जो एक नियमित कार्य है, इसके कारण यह अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में ये भी देखा गया है कि ये बहुत अधिक पौष्टिक चीज़ें सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा धन बचाने पर विश्वास करते हैं। अब चूंकि ये अपने बच्चों के लिए अच्छा खासा घर मकान बना के देते हैं। 5 नंबर वाले खुद वाहन चलाना, खुद वाहन रखना उतना पसंद नहीं करते हैं, जितना अपने बच्चों के लिए अच्छा नया वाहन, अपने बच्चों के लिए नया मकान, यह सब 5 नंबर मूलांक वाले करके रखते हैं। जब वृद्धावस्था आती है तब इनके बच्चे इनकी सेवा भरपूर करते हैं। और ये भी देखा गया है कि ये अपने बच्चों को वृद्धावस्था में भी कोई ना कोई अच्छी सलाह देना, धन कमाने का, धन आगमन का कैसा रास्ता है, ये सलाह देते रहते हैं। कुछ तो मूलांक 5 वाले अपने वृद्धावस्था में भी अपने दुकान का, घर का लेखा जोखा बराबर ध्यान रखते हैं इनके बच्चों की। अब चूंकि मूलांक 5 वालों के जीवन में 2 से 3 बच्चे होते हैं, इनको लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। यही कारण है कि समय से इनके बच्चों की शादी हो जाती है। शादी होने के 2 से 3 वर्ष के अंदर ही इनको नाती पोते का भी सुख प्राप्त हो जाता है। इनकी लड़की की भी शादी अच्छी होती है। अब ये बात भी देखा गया है कि इनकी लड़की अपनी ससुराल की अपेक्षा अपने मायके पर अधिक निर्भर रहती है। वैसे तो ये जहाँ अपनी लड़की की शादी करते हैं, अच्छे घर में करते हैं और उनकी आर्थिक पोजीशन ठीक होती है, लेकिन लड़की ज़्यादातर अपने मायके में आना जाना, हालचाल रखना, ध्यान रखना, अपने माता पिता की सेवा करना, ये विशेष रखती है। और चूंकि ये अपने घर की, मायके की बड़ी लाडली होती है, विशेषकर अपने माता पिता की, तो इस कारण से काफ़ी समय तक अपने मायके में आती जाती रहती है। मूलांक 5 वाले भी कोई बात हुआ, कोई समस्या हुई तो अपनी लड़की को बुलाना। अब यह है कि मूलांक 5 वाले होते बड़े समझदार हैं, जहां अपने लड़कों पर ये दबाव बना के रखना पसंद करते हैं, वहीं पर ये अपने वृद्धावस्था में अपने बहुओं से अच्छी बातें करना, अपनी बहुओं की बातें मानना, सुनना, वो जैसा सलाह देती है उनकी बातों को मानना, तो ये इनका एक जो समझदारी भरा कार्य होता है, इससे इनके परिवार में एकता बनी रहती है। इनके परिवार के लोग इनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हैं और समय समय पर इनको इलाज कराना, चेकअप कराना, ये सब रखते हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर दवा इत्यादि से दूर रहना, कम दवा खाना, थोड़ा दवा से परहेज करते हैं और ज़्यादातर ये विदेशी दवा की बजाय अपना देसी दवा खाना पीना पसंद करते हैं। लेकिन यह है कि ये जड़ी बूटियों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। यही कारण है कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। इनकी जो धर्मपत्नी होती है, वैसे तो ये है कि इनके युवावस्था में इनकी धर्मपत्नी थोड़ा इनको ऊपर हावी नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि इतना प्रेम व्यवहार से रहती है कि ये अपनी धर्मपत्नी की हर बात मानते हैं। परंतु जब ये वृद्धावस्था में आते हैं, इनकी पत्नी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा ठीक ठाक रहता है और इनकी पत्नी इनके वृद्धावस्था में इनका विशेष ध्यान रखती है। खाना पीना से लेकर इनको पूरी सेवा करती है। अब ये वृद्धावस्था के समय काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं,
भगवान की पूजा पाठ, वैसे तो ये बचपन से भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में ये दान धर्म करना, पूजा पाठ कराना, घर में यज्ञ हवन आदि कराना, इनकी एक विशेष आदत हो जाती है। ये पूजा पाठ करके, दान धर्म करके इनको विशेष आनंद आता है। यही कारण है कि ये वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं और अपने परिवार, बच्चे, नाती पोते आदि के साथ बहुत सुखमय और प्रसन्न मुद्रा से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 5 के लोगों के वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।